भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के व्रत त्योहार कज्जली तृतीया। यद्यपि यह व्रत वाक्य विशेष या देश भेद से श्रावण में किया जाता है, किंतु भाद्रपद कृष्ण तृतीया को व्यापक रूप में होता है। माहेश्वरी वैश्य इस दिन जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी, मीठा और मेवा डालकर उसके कई पदार्थ बनाते और चंद्रोदय के बाद उसी का एक बार भोजन करते हैं। इस कारण यह व्रत सातुड़ी तीज अथवा सतवा तीज कहलाता है। विशालाक्षी यात्रा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इसके निमित्त व्रत किया जाता है। इसमें रात्रि व्यापिनी तिथि लेते हैं। इस दिन केवल उपवास और जागरण किया जाता है और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सुवर्ण निर्मित गौरी का गंधादि से पूजन करते हैं। नैवेद्य में गुड़ के पूवा और यात्रा में विशालाक्षी मुख्य है। संकष्ट चतुर्थी। प्रत्येक मास के कृष्ण चतुर्थी को यह व्रत होता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पूजनीय पुरुषों को वायन देकर भोजन किया जाता है। बहुला चौथ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी मनाई जाती है। यह गौ पूजा का पर्व है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। यह व्रत पुत्र की रक्षा करने वाला, संतान देने वाला तथा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है। इस दिन गाय के दूध अथवा उससे बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में उपवास करके सायंकाल में गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए और उसे भोग लगाना चाहिए। अंत में बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। चंद्र षष्ठी। भाद्र कृष्ण षष्ठी को यह व्रत किया जाता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। इसे विशेषकर विवाहिता या अविवाहिता लड़कियां ही करती है और चंद्रोदय होने पर उन्हें अर्घ्य देती है। पुत्र व्रत। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन उपवास कर विष्णु का पूजन करें और दूसरे दिन ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र से तिलों की 108 आहुति देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिल्वपत्र खाकर षडरस भक्षण करे। इस प्रकार प्रत्येक कृष्ण सप्तमी को करके वर्ष व्यतीत होने पर 2 गोदान करे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत अर्धरात्रि में व्रत खोला जाता है। व्रती को चाहिए कि वह संपूर्ण दिन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हर्ष एवं उल्लास के साथ उनके चरित्र का गुणगान करते हुए भक्तिपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक मनाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में जाकर दर्शन करने का विशिष्ट महत्व है। इस दिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। मथुरा एवं वृंदावन की भूमि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में कृष्णमयी हो जाती है। उमा महेश्वर व्रत। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को करना चाहिए। इसमें सायंकाल के समय उमा और महेश्वर का पूजन करके एक भुक्त व्रत करें। कालाष्टमी। यदि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मृगशिरा हो तो शिव पूजन करके यह व्रत करें।
गोगा नवमी, यह व्यापक व्रत नहीं है। लोकाचार में इसका प्राधान्य है। इसके लिए कुम्हार लोग काली मिट्टी की एक मूर्ति बनाते हैं। वह वीर पुरुष की होती है। उसे भाद्रपद कृष्ण नवमी को प्रातः सद्गृहस्थों के घरों में ले जाते हैं और पूजन करवा के ले आते हैं। देखा जाता है कि अधिकांश गृहस्थ उस अश्वारूढ़ मूर्ति को अपूप और श्रावणी का रक्षासूत्र अर्पण करते हैं। दुर्गा बोधन, यदि भाद्रपद कृष्ण नवमी को आर्द्रा हो तो उसमें गायन वादन आदि के साथ देवी का पूजन करने से यह व्रत संपन्न होता है। कृष्ण एकादशी व्रत, यह व्रत भाद्रपद कृष्ण एकादशी को किया जाता है। इसका नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत से पुनर्जन्म की बाधा दूर हो जाती है। प्राचीन काल में चक्रवर्ती हरिश्चंद्र ने इसी व्रत से अपनी बिगड़ी हुई दशा से उद्धार पाया था। वत्स द्वादशी, स्त्रियों द्वारा गाय और बछड़ों के पूजन का यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन आता है। यह त्योहार पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती है। इसमें गाय, बछड़ा, बाघ और बाघिन की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। साथ ही गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाने का विधान है। प्रदोष व्रत, यह व्रत कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी को किया जाता है। उस दिन सायंकाल के समय शिव जी का पूजन करके 2 घड़ी रात जाने के पहले एक बार भोजन करना चाहिए। कुशग्रहणी, यह भाद्रपद कृष्ण अमावास्या के पूर्वाह्न में मानी जाती है। शास्त्र में कुशा, काशा, यवा, दूर्वा, उशिराश्च, सकुंदका, गोधुमा, ब्राह्मयो, मौंजा, दश दर्भाः, सबलवजा 10 प्रकार का कुश बतलाया है। इनमें जो मिल सके उसी को ग्रहण करे। जिस कुशा का मूल सुतीक्ष्ण हो, उसमें 7 पत्ती हो, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों में बरतने योग्य होती है। उसके लिए अमावास्या को दर्भस्थल में जाकर पूर्व या उत्तर मुख बैठे और विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन निसर्गज नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव हुम फट, यह मंत्र उच्चारण करके कुशा को दाहिने हाथ से उखाड़े।